अगर आप बिहार दरोगा या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। वीडियो अंत तक देखना क्योंकि आखिरी सवाल डायरेक्ट एग्जाम लेवल है। तो चलिए एग्जाम लेवल शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके प्रकाश वर्ष डैश के मापन का इकाई है। तो एक प्रकाश वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है। एक हॉर्स पावर लगभग डैश वाट के बराबर है। तो ये आपके 746 वाट। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक इकाई है ओम। और विद्युत शक्ति का वाणिज्यिक इकाई हो जाएगा आपका किलोवाट घंटा। अदिश राशि एक कार्य है। और प्रतिबल का एसआई इकाई हो जाएगा पास्कल। आयतन की एसआई इकाई क्या है? तो आयतन का एसआई इकाई हो जाएगा आपका घन मीटर। और समय का एसआई इकाई सेकेंड हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण का एसआई इकाई टेस्ला हो जाएगा। और किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। आवृत्ति मापने का इकाई का नाम है हर्ट्ज। और पराध्वनि गति के मापकन किया जाता है ये आपके मैक संख्या द्वारा। एसआई पद्धति में बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। और वायुमंडलीय दाब का इकाई हो जाएगा बार। कार्य तथा ऊर्जा का इकाई हो जाएगा जूल। डायनेमिक्स श्यानता का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका पास्कल सेकेंड। शक्ति का मात्रक हो जाएगा आपका जूल प्रति सेकेंड। दाब का इकाई हो जाएगा पास्कल। बिजली के करंट का एसआई यूनिट हो जाएगा आपका एम्पियर। माप इकाई का सीजीएस प्रणाली की परिभाषा हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड में। एक वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम्ब। कार्य गतिज ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा है एक अदिश राशि। तरंग दैर्ध्य का इकाई हो जाएगा आपका मीटर। एक उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसके माध्य से परिपथ की विद्युत प्रवाह को मापा जाता है इसे कहते हैं एमीटर। शक्ति का भौतिकी का मात्रा हो जाएगा आपका बीमा का हो जाएगा M1 L2 और T3। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम है कैलोरी। और समान भौतिक मात्रा की इकाई का प्रतिनिधित्व करता है जूल एवं कैलोरी। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग के घनत्व में मापन होता है धुआं होता है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सदिश राशि है एक विस्थापन। माप की कौन सा इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो ये सेंटीमीटर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है ऊर्जा की। मेगावाट बिजली की मापने की इकाई है जो है विद्युत उत्पादन की। और 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी 115 मील प्रति घंटा के बराबर। वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर से। दूरी का इकाई नहीं है ये आपके वर्ग मील में नहीं है। वेक्टर परिमाण है एक बल। 1 नैनोमीटर की तुल्य होता है 10⁻⁻9 मीटर। अब देख लेते हैं सुमेलित करने के लिए। तो ये है आपके दाब का ये है मात्रा और एसआई मात्रक। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल। लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापा जाता है। उष्मा को जूल का एसआई मात्रक है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता को बेकुरेल है। अच्छा अब देख लेते हैं भौतिक राशि और उनके एसआई मात्रक। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल। शक्ति बल का न्यूटन। तापक्रम का केल्विन और ऊर्जा का जूल। अब देख लेते हैं यंत्र और उनके राशियों की संख्या। राशियों जो ये नापते हैं तो ये हो जाएगा आपका एनीमोमीटर वायु की गति नापता है। एमीटर विद्युत धारा की गति को नापता है। टैकोमीटर घूर्णन की गति को नापता है। और पायरोमीटर उच्च ताप को नापता है। अब देख लेते हैं राशि और उनकी इकाई। उच्च वेग मैक है। और तरंग दैर्ध्य हो जाएगा एंगस्ट्रम। दाब हो जाएगा पास्कल। और ऊर्जा हो जाएगा जूल। अब देख लेते हैं भौतिक राशि एवं उनके इकाई। तो त्वरण हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का इकाई हो जाएगा आपका न्यूटन। कृत कार्य का हो जाएगा जूल। और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। अब देख लेते हैं आपका सुमेलित में है क्यूसेक जो है ये द्रव प्रवाह की दर है। और वाइट है कंप्यूटर। रिक्टर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता को। और बार हो जाएगा दाब।
अब देख लेते हैं सही सम्मिलित तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का हो जाएगा आपका एंगस्ट्रम, ऊर्जा का हो जाएगा जूल, ध्वनि की तीव्रता का हो जाएगा डेसिबल और आवृत्ति को हो जाएगा हर्ट्ज। इकाई और प्राचलन में देख लेते हैं। वाट है शक्ति, नॉट है समुद्री जहाज की गति के नापने का यंत्र, और नॉटिकल मील है जाएगा नौ संचालक की दूरी, और कैलोरी हो जाएगा उष्मा, उष्मा कैलोरी हो जाएगा। चलिए देखिए विभिन्न मापन यंत्र को देख लेते हैं। द्रवों का घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग की जाता है हाइग्रोमीटर का, और दूध की घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है लैक्टोमीटर का। रेडियो धर्मिता मापी जाती है गीगर मुलर काउंटर के द्वारा। सागर की गहराई को मापने के लिए उपकरण इस्तेमाल किया जाता है फैथोमीटर, और टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार प्रयुक्त किया जाता है खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में किया जाता है। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित उष्मा को मापने के लिए किया जाता है, ये होता है आपका कैलोरीमीटर। वर्षा को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फलन के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है रेन गेज। बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है वजन किलोग्राम में और लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट। वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है, ये होता है आपका ओपिसोमीटर, ओपिसोमीटर होता है। वायुदाब को नापने वाला उपकरण होता है आपका बैरोमीटर, और अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकेंड से कम अर्थात नापे जाते हैं परमाणु घड़ी द्वारा, और पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को, और पायरहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए, और अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह है आपका पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। भूकंप की तीव्रता का मापन क्रिया होता है सिस्मोग्राफ द्वारा। और कलाई घड़ी में प्रदर्शन युक्तियों में एक पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं द्रव क्रिस्टल। रक्त दाब मापने का यंत्र का नाम हो जाता है आपका सिपगैनोमैनोमीटर। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है आपके ध्वनि तरंगों के परावर्तन पर। और ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधे की वृद्धि दर नापने में। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका विशेषता उच्च क्वथनांक है। वस्तु का ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है आपका एक सेक्सटेट। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं लॉक्समीटर। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदम में, और झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो वह माप करता है मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय गति दर। अब देख लेते हैं डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है। इसका कारण हो जाएगा आपका ध्वनि का परिवर्तन। सोनोग्राफी में तरंगे प्रतिकिरणें प्रयुक्त होता है आपका प्रस्रव तरंगे। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो यह है ओम मीटर का। यह आपके उपकरण यंत्र एवं मापन की राशि है। तो आमीटर का विद्युत धारा हो जाएगा। हाइग्रोमीटर का सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर का दाब, और शिपिंग तुला का हो जाएगा आपका भार। उसके बाद देख लेते हैं स्टेथोस्कोप। इससे हृदय की ध्वनि सुनने के लिए है। अब सिफ्गोमैनोमीटर से होता है रक्तचाप मापने के लिए, और कैरेटोमीटर से होता है सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए, और लॉक्समीटर से होता है आपका प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। अब है आपके सूची 1 को एनीमोमीटर, ये आपके वायु वेग से है, और सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता से है, और बैरोग्राफी आपके वायुमंडलीय दाब से, और हाइग्रोमीटर ये आपके वायुमंडलीय आर्द्रता से है। अब यांत्रिक ऊर्जा से जुड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। ढालू यानी ढुलान सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। अब देखिए नदी की बहता हुआ जल डैश प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है, तो गतिज ऊर्जा।
जेट इंजन डैश के आधार पर कार्य करता है, तरैखिक संवेग संरक्षण के कार्य पर। विस्मर्पी घर्षण होता है, एक समीप घर्षण से थोड़ा कम। एक साधारण लोलक के समय सीमा निर्भर करती है आपके लोलक की लंबाई पर। गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे क्या कहा जाता है, तो अवधि गति कहा जाता है। स्थिर गति में दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद गिरेगा यात्री के माथे पर। प्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया। यह एक उदाहरण है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का। मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाता है। यह उदाहरण है आपके न्यूटन के गति के तृतीय नियम का। वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाता है, उसे कहते हैं प्लायन वेग। एक सितार में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है तो ये अग्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम दिया था आपका न्यूटन ने। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसकी वास्तविक भार से अधिक होती है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होता हो तब। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा होता है, जल में उसका भार हो जाएगा आपका शून्य भार हो जाएगा। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा परिवर्तित रहता है। देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है और वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक संतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी वो हो जाएगा आपका आयतन। अब देख लेते हैं, लोलक घड़ी की गर्मी से सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बहुत बढ़ जाता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हम महसूस करते हैं कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, यह आपके वायु दाब में कमी के कारण होता है। अब देख लेते हैं रॉकेट कार्य। रॉकेट कार्य करता है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिमाण वस्तु की भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो होता है आपका अब जितना है उसका चौथा भाग। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है और लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार हो जाएगा आपका 0 ग्राम। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर। वायुमंडलीय दाब अचानक गिरना इंगित करता है तूफान का। एक व्यक्ति स्थिर दाब में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाए तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है आगे की गतिवर्धन के साथ। नदी में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार होते हैं आपके घर्षण बल। देखिए, पानी की घनत्व अधिकतम होता है तो ये हो जाएगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस ताप पे। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पे। और एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण हो जाएगा स्थिरता का जड़त्व। वायु शक्ति पिंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा कहलाता है। समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है, ये 1/9 भाग ऊपर हो जाता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि
गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है अंतरिक्ष में। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 गुना। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी को चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है, परंतु भार जो है ये शून्य हो जाता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है अपकेंद्रीय बल के कारण। अब देख लेते हैं विशेषताएं और कण है इसमें। तो शून्य द्रव्यमान हो जाता है न्यूट्रॉनों का, और भिन्नात्मक चार्ज हो जाएगा आपका क्वार्क का, भिन्नात्मक शिफ्ट हो जाएगा आपका पोसिट्रॉन का, और इंटीग्रल स्पिन हो जाएगा आपका बोसॉन का। देखिए अब आपको स्थूल पदार्थ के गुण से, तो वह धातु जो सबसे अधिक तन्य है ये आपका सोना हो जाएगा। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने, और लोहे का एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता रहता है। यह सिद्धांत वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। कणों की तरंग प्रकृति स्थापित की है, तो यह हो जाएगा आपका डी ब्रोगली ने। ध्वनि की तीव्रता का इकाई हो जाएगा आपका डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता का इकाई हो जाएगा डेसिबल में। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के कारण है ध्वनि का परावर्तन। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं के माध्य गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो घटित होगा ये आपका त्रिज्या बढ़ जाता है। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान रहता है आपका स्थिर। एक कमजोर दुर्लभ बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न हो, चुंबक गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अर्धचालक है, ये एक सिलिकॉन है और साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव जो है ये पानी से कम होता है। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है, ये पृष्ठ तनाव के कारण है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कमरे की ताप पर सिलिकॉन होता है एक अर्धचालक। अब देख लेते हैं ध्वनि एवं तरंग गति से। तो एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे डैश तरंगे गति का एक उदाहरण है। तो ये अनुदैर्ध्य का उदाहरण है। प्रसर्प तरंगों अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने में, और दूसरा है जल पोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करने में, और तीसरा है मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करने में किया जाता है। देखिए ध्वनि जो है, ध्वनि डैश माध्यम में यात्रा नहीं करता है, तो निर्वात में यात्रा नहीं करता है। वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसमें सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होता है, तो ये हो जाएगा आपका रेडियो तरंगे। एक ध्वनिक पदार्थ होता है लोहा। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होता है आपका तरंग दैर्ध्य होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है आपका लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और रेडियो तरंग का वेग होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एफएम प्रसारण बैंड डैश के बीच होता है, तो यह हो जाएगा आपका VHF रेंज 88 से 108 MGZ के बीच होता है। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है लोहा में। डैश माप से अधिक ध्वनि को शोर के नाम दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 85 डेसिबल से अधिक। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट है आपको मैक हो जाएगा। डैश आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव होगा, तो ये 20 से 20,000 हर्ट्ज। ध्वनि तरंग की वह विशेषता जो उसके तरत्व को तय करती है, तो ये हो जाएगा आवृत्ति। दो व्यक्ति के वार्तालाप में आवाज के डेसिबल स्तर होगा ये आपको 30 डेसिबल से 60 डेसिबल। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी हो जाएगा आपका 17.2 मीटर। ध्वनि की गति सर्वाधिक होता है, ये स्टील में सर्वाधिक होता है। मनुष्य का कान सबसे सुग्राही होता है, तो ये हो जाएगा आपके 1000 से 4000 हर्ट्ज पर। सुनने की दृढ़ता होता है आपका 1 से 10 सेकेंड। दृष्टि की दृढ़ता होती है आपके 1 से 1/16 सेकेंड। और पराध्वनिक विमान उड़ते हैं आपके ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तरत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर।
ध्वनि के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है, जिसमें से प्रत्येक की एक असीमता होती है। तो ये हो जाएगा आपका ध्वनिक। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हो जाएगा माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे हो जाएगा। अब देख लेते हैं दूरदर्शन प्रसारों में ध्वनि ध्वनि संकेत को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक है ये आवृत्ति मॉड्यूल है, और किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा अपरोक्त व रेडियो तरंगे। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है आपको 85 डेसिबल से अधिक, और थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो संचालन संवहन एवं विकिरण हो जाएगा। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकता है, तो ये ध्वनि तरंगे चल सकता है। प्रसार में ध्वनि है जिसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। सोनार में हम उपयोग करते हैं प्रसार तरंगों का। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी का आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच फिनोमिनन उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। अब देख लेते हैं ध्वनि चलती है, तो ध्वनि चलती है आपको अनुदैर्ध्य तरंगों के तरह। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकता है और अपना शिकार भी कर सकता है। इसका कारण वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है। ये कपड़ों से धूल हटाकर इन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जा सकता है एवं ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। ये सभी गुण है आपका प्रसार तरंगों का। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है आपका एक्स किरणें। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि के कुछ देर तक सुनाई देना कहलाता है आपको अनुगूंज। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है आपका रडार। तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है गामा किरणों में होती है। अब देखिए लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करती है ऊर्जा का, और प्रेक्षागृह के दीवारों और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित करती है। तो ये ध्वनि के अवशेषित और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु होता है। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सह यात्री को सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित होने के कोई माध्यम नहीं है। अब देखिए इसके क्षेत्र और अनुमति योग स्रोत है। तो आवासीय क्षेत्र हो जाएगा 55 डीबी डेसिबल, और शांत क्षेत्र हो जाएगा 50 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा 75 डेसिबल, और व्यापारिक क्षेत्र हो जाएगा 65 डेसिबल। अब देख लेते हैं उष्मा एवं उष्मा गतिकी से। तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर, और वह उष्मा अंतरण विधि जिससे पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है ये आपका विकिरण कहलाता है। अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से होता है क्योंकि कुकर का अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाता है। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर होता है। जब जल जमता है तब उसका घनत्व घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घट जाता है। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उससे कहा जाता है आपका प्रज्वलन तापमान। वह धातु जो ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा, तो ये हो जाएगा आपका अबरक हो जाएगा। दो कांच के गिलास एक दूसरे से अंदर एक दूसरे का एक अंदर दूसरा चिपका हुआ है तो उन्होंने अलग किया जा सकता है। तो बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर बर्फ की गुप्त उष्मा हो जाएगा 80 कैल्शियम प्रति ग्राम। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देता है उसे कहा जाता है आपका ओसाक। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है कहलाती है आपकी संघनन। वाष्पीकरण का फलस्वरूप होता है आपका शीतलन। वायुमंडल के ऊर्ध्व तापन की प्रक्रिया को कहा जाता है आपका संवहन। ठोस पदार्थ में ऊष्मांतरण उष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को जाना जाता है चालन के रूप में। नौदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसतम सामान्य तापमान क्या है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। वाष्पीकरण की दर के घटने
पर बढ़ती है आपका आर्द्रता। अब लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऊष्मा इंजनों से कार्बोरेटर के प्रयोग किया जाता है आपका पेट्रोल इंजन का। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का आरोही क्रम हो जाएगा आपका गामा एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, दृश्य किरणें, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रेडियो तरंगे, ये थे इनके आरोही क्रम। जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि ये हो जाएंगे आपके फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाता है। चलिए, गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, ये 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहने का क्या कारण है? तो ये आपके पानी के घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ के ऊपर की सतह के नीचे रहकर पानी तरल अवस्था में रहता है। यदि जल के तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अब देख लेते हैं, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैल जाता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका क्या कारण है? तो पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध करता है, क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होती है। शीशे के छड़ जब भाप में रहती है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु उसकी चौड़ाई जो है ये भी बढ़ जाती है। अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है आपका भाप से सबसे ज़्यादा ज्वालक पैदा होता है। ऊष्मा जो है, ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है चांदी। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घट जाता है। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी, तो ये आपके आयतन में हो जाएगी। बादल आच्छादित रातें स्वस्थ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण को रोकता है। ये सारे PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये लोग। देखिए, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है आपका एक समान तापमान को बढ़ाए रखना। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है, तो उसे 70 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने का समय ठीक 1 मिनट ही लगेगा। यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखे तो कमरे का तापमान हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। देखिए, यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफ़ेद तथा अंत में हो जाता है ये आपका नारंगी कलर का। वायु कूलर शीतलक अधिक प्रभावी है, तो ये आपके रेगिस्तान क्षेत्र में प्रभावी है। क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दूध चर्बी अलग हो जाने का कारण क्या है? तो ये आपके केंद्र से हट जाने वाला बल है। आपका चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वो है आपके गति के तीसरा नियम। परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिस पर किसी गैस के आणविक गति रुक जाती है। किसी बॉडी पदार्थ के गतिज ऊर्जा होती है आपके उसके संवेग के अनुपात। बर्फ के 2 ब्लॉक टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है आपका। बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घट जाता है। अब देख लेते हैं, 2 पानी की छोटी बूंदें बिंदु एक दूसरे से मिलकर बड़ी बूंद बनाती है। इस प्रक्रिया में हो जाएगा आपका ऊर्जा विमुक्त होता है। और गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को कहा जाता है आपका ध्रुव। तारकीय दूरी की एक माप है ये आपके प्रकाश वर्ष। और स्पष्ट आकाश का नीला रंग डैश के कारण होता है, तो प्रकाश के फैलाव के कारण। जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में रखा जाता है तो वह दिखाई देता है काले रंग का। जब वस्तु की अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रक्रिया आभासी और सीधा होगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना को अपवर्तन नाम से जानी जाती है।
निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस होता है आपका अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता। आंख के समान बनने के लिए आवश्यक लेंस होता है 200 बाई 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। यदि व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई होती है तो ये हो जाएगा आपका व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है वह दिखाई पड़ता है आपका काला दिखाई पड़ता है। अब देख लेते हैं अगला। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर प्रभाव पड़ेगा, तो यह वस्तु के पूर्व छवि प्राप्त होगा परंतु उनकी तीव्रता कम हो जाती है। डैश रंग का प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो ये आपके बैगनी कलर का। सर्वाधिक ऊर्जा होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा हो जाएगा आपका नीले प्रकाश में। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होते हैं, तो शीर्ष की सफेद और भीतर की ओर काला। सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है आपका हीरा। प्रकाश की वह रंग जो शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से में सबसे तेज गमन करता है, तो ये हो जाएगा आपका लाल। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है आपका उत्तल दर्पण। समुद्र जल के नीला रंग का होने का कारण हो जाएगा आपका पानी द्वारा रोशनी का छितराव। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में तेल निमज्जन के प्रयोग किया जाता है। ये सूक्ष्मदर्शी के विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रकाश के पथ में एक दूसरे को आने पर छाया का निर्माण होता है, अपारदर्शी कहलाता है। आपका प्राथमिक रंग है आपका लाल हरा नीला, ये प्राथमिक रंग है। अदृष्ट वैषम्य को डैश के प्रयोग से दूर किया जाता है, तो ये आपका बेलनाकार लेंस हो जाएगा। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है, ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण द्वारा। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीक है, तो एलईडी का वास्तविक रूप हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। बैरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में डैश के लिए किया जाता है, तो किसी स्थल को दूर कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए देखा जाता है। प्रकाश का तरंग की सिद्धांत प्रतिपादित किया है आपका हाइगेज ने। वायुमंडल में प्रकाश की प्रसार के कारण है आपका धूल कण। ज़्यादा सूरज की रोशनी परावर्तित करता है आपका ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। दो एक जैसा प्रकार के बल्ब को जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, तो ये समांतर क्रम में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो फोटो वोल्टाइक कोशिका द्वारा। मृग तृष्णा का बनना क्या उदाहरण हो जाएगा आपका कुल आंतरिक परावर्तन को। एक ब्लैक बॉडी नहीं करता, तो ब्लैक बॉडी नहीं करता आपका विकिरण का अपवर्तन। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था आपका प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। वह जिसका वेग अधिकतम होता है ये आपका प्रकाश है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है आपका रेटिना पर। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है आपका लगभग 8 मिनट। हम कमरे में सूर्य के प्रकाश पाते हैं, तो ये प्रकीर्णन द्वारा पाते हैं। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है आपका इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है आपका हरा रंग। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है आपके 7 रंग। शरीर के अंदर के अंगों को देखने में एक डॉक्टर एक एंडोस्कोप में प्रयोग करता है, वह आधारित है आपका प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है आपके सौर सेल से। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयोग होता है आपका उत्तल दर्पण का। और प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। और CFL का पूर्ण रूप हो जाता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। आकाश का रंग नीला होता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश में वस्तु दिखाई पड़ती है आपको परावर्तन के कारण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सा द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है आपका अवतल दर्पण। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है आपका नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है आपका अवतल लेंस प्रयुक्त करके। मृग मरीचिका का कारण है आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, इसमें आपका तरंगदैर्घ्य में निर्धारित होता है। क्षितिज के समीप सूर्य जो है एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है आपका अपवर्तन। दृष्टपटल रेटिना पर जो चिन्ह बनता है वह स्पष्ट से छोटा होता है वह उल्टा होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होता है। ये आपके अक्षपट रेटिना पर। आंख में संकेंद्रण होता है आपके लेंस की क्षमता में परिवर्तन द्वारा। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होते हैं आपके 5500 एंगस्ट्रम। धूप की चश्मे का पावर होता है आपका 0.0 डायोप्टर। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंग लंबाई पे। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है आपके डॉपलर प्रभाव पर। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य के रंग लाल रंग होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है इसका कारण। अब देख लेते हैं खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है आपका काल्पनिक और बड़ा। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है आपके अवतल दर्पण। आँख की सुग्राहिता सबसे अधिक होता है आपका पीला एवं हरा रंगों में। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सदैव प्रसार होता है आपका 400 से 700 nm के बीच। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में प्रयोग नहीं करता है आपका वस्तु से एक्स किरण विकिरण। किसी तारे का रंग दर्शाता है आपका उसके ताप पर। जब प्रकाश के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो परावर्तित होता है आपका आवृत्ति। सूर्य चंद्रग्रहण के दौरान सूर्य के सीधे देखने से आँख में परावर्तनीय क्षति पहुंचता है। रेटिना का जलना सूर्य का इस किरण के कारण होता है आपका अल्ट्रावायलेट प्रकाश। पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे और ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर वह पिंड की कई प्रतिबिंब हमें दिखलाई पड़ते हैं। यह इसका कारण है आपका स्ट्रेबोस्कोपी प्रभाव। अब देख लेते हैं। देखिए खोज बत्ती में दर्पण का प्रयोग होता है वह है आपका अवतल दर्पण। आँख की सुग्राही सबसे अधिक होता है आपका पीला एवं हरा रंगों के बीच। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रसार होता है आपका 400 से 700 mm के बीच। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करता है आपका वस्तु के एक्स किरण के विकिरण का। किसी तारों का रंग दर्शाता है आपका उसके ताप पर और जब प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो परावर्तित रहता है आपका आवृत्ति। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तित क्षति पहुँचती है। रेटिना की जलना सूर्य का इस किरण के कारण होता है आपका अल्ट्रावायलेट प्रकाश। अब पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूब लाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड को कई प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण क्या है? तो स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। आँख में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं तो पृष्ठपटल में। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चिन्ह बनता है वह है आपके वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। वैज्ञानिक ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है तो ये आपके हो जाएंगे आपके ग्रेफिन और सहायता से। किसी वस्तु की दूसरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए आपके व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। एक समताप दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है अनंत। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। मानव आँख की पुतली जिस एल्काइड की अति तनु बिलियन से फैलाई जाती है वह है आपके एट्रोपिन। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीक होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है। अब देख लेते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण स्वस्थ रहने की दृष्टि से सर्वोच्च ऊर्जा स्रोत है आपका सौर सेल। पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है तो ये आपके अपवर्तन के कारण। सूर्योदय या सूर्यास्त को तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होती है परावर्तन के प्रभाव के कारण। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा। खतरे का संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है आपका उद्दीपित विकिरण। वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड का प्रकृति ज्ञात करने
में सहायता मिलती है, ये आपके डॉपलर का प्रभाव हो जाएगा। अब देख लेते हैं विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। तो ओम के नियम के अनुसार सत्य समीकरण है आपके R बराबर V बटा I। इंसुलेट विषमवाहक उदाहरण है आपका हीरा का। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है आपका डायनमो। विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री है टंगस्टन। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपका पोटेशियोमीटर का। और एसी को डीसी प्रत्यावर्ती धारा के दृश्य धारा में परिवर्तित करने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका रेक्टिफायर का। यदि समय टी में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश नेट चार्ज क्यू प्रवाहित होता है तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा आई होगा आपका I बराबर क्यू बटा टी। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है इलेक्ट्रिक मोटर कहलाता है। परिवर्तन ट्रांसफार्मर सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा करता है आपका अतिभारण से। सर्किट में विद्युत की उपस्थिति को पता लगाने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर का। वह युक्ति जो विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है। तो ये हो जाएगा आपका संयोजक तार। वह पदार्थ जो बिजली की कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। तो ये हो जाएगा आपका अवरक। चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है आपको विभवांतर एवं प्रत्यक्ष अनुपातिक। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को कहते हैं विद्युत स्थैतिक बल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। तो ये आपके संचालक सेल द्वारा किया जाता है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है आपका समुद्री जल। किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह दर्शाता है आपको कमजोर बैटरी का। प्रकाश वोल्टेज सेल होता है आपको सौर सेल से। एक निष्क्रिय दो टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोधक लागू करता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिरोधक। एक साधारण उपकरण किसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट के वियोजित करने या उसे पूरा करने में किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका स्विच का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं आपको, देखिए यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाल आउट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग हो जाएगा समायोजित कर सकती है। तो ये हो जाएगा पावर स्विच। विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा चांदी। विद्युत का स्प्री प्रेस हीटर विद्युत को केटली आदि तत्व एलिमेंट से बनी होती है। तो ये आपके नाइक्रोन से बनी होती है। अब किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध आपका घट जाएगा। अब देख लीजिए डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद है जाएगा अर्धचालक है। तो अर्धचालक एक जर्मेनियम है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होता है। 3 पिन बिजली का प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। ये आपका आधार सिरे से। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा उपचाई करने के लिए उपयोग होता है आपका ट्रांसफार्मर का। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है आपका सुरक्षा के लिए। आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है आपका सिरेमिक ऑक्साइड के लिए। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार का विशेषता होता है आपका उच्च प्रतिरोधक शक्ति एवं निम्न गलनांक। अब देख लेते हैं उष्मा की बहुत अच्छा चालक है। तो ये आपका पारा हो जाएगा। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो ये आपके मोटर है। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम होता है एक अर्धचालक। घरों में लगे पंखे बल्ब ट्यूब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे हो समान विभव पर। यदि अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है आपका 133 केल्विन का। ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग ये आपके जर्मेनियम है। डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह होता है आपका एलईडी। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ हैं। ये ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और
रिसीवर होता है। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर संदर्भित करता है आपका अवांछित सिग्नल, जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और एवं प्रसंस्करण में बाधा डालता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। अब देख लेते हैं वह वैज्ञानिक जिसने अपेक्षिक सिद्धांत रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया था, तो ये हो जाएगा आपका अल्बर्ट आइंस्टीन। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है आपका यूरेनियम का, और कंपटन प्रभाव होता है आपका एक्स किरणों में। और भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर होता है अप्सरा। एक नाभिकीय गुण रेडियोधर्मिता का है, और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है आपका ग्रेफाइट का। न्यूक्लियर रिएक्टर के मंदक और प्रशीतन दोनों के तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है आपका भारी पानी। अब देख लेते हैं, देखिए प्राकृतिक यूरेनियम जिससे रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप के घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, तो ये आपका संवर्धित यूरेनियम है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत के कारण हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होता है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का क्रियांत्वन नियंत्रित हो जाता है। एटम बम का सिद्धांत का आधार होता है आपका नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम के कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत होता है आपका ड्यूटेरियम और नाभिकीय संलयन। नियंत्रित संलयन उस अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है आपका हाइड्रोजन बम पे। जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उसके अधिक उत्पन्न करता है, जितना वह जलता है वह है आपका एक ब्रीडर रिएक्टर। ये एक ब्रीडर रिएक्टर है। कलपक्कम सुर्खियों में रहा है अपने परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। कलपक्कम का फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है आपका गलित सोडियम। नवकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है ये आपके कैल्शियम। भारत का परमाणु संयंत्र जो चौथा भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, तो ये आपका नरैरा है। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर आपका कैंगा कर्नाटक में हो जाएगा। जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में सदस्य देशों की संख्या 48 है। वो जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं वह साधारणतः उसकी टोकोमैक डिजाइन होती है, वो होता है आपका नाभिकीय संलयन रिएक्टर। अब देख लेते हैं प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार से जुड़े क्वेश्चन को। देखिए एक्सरे का आविष्कार किया था, तो एक्सरे का आविष्कार किया गया था आपका विलियम के रोएंटजन द्वारा। वह पहली मिसाइल जिसे भारत में विकसित किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी। भारी जल की खोज की थी आपका यूरे ने। आपका डायनामाइट का आविष्कार किया था आपका अल्फ्रेड नोबल ने। डायनमो की खोज की थी आपका माइकल फैराडे ने। ट्रांसफार्मर की खोज किया था आपका माइकल फैराडे ने। वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स के नियम दिया था आपका M फैराडे। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था आपका एडवर्ड टेलर। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है आपका जे थॉमसन को। अब देख लेते हैं प्रोटॉन की खोज की थी आपका यूजिन गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक के अंश है की खोज किया था आपका जेम्स चैडविक। न्यूटन की खोज किया था जेम्स चैडविक। भारी पानी आमतौर पे डैश उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का। परमाणु बम बनने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है आपका यूरेनियम का। एक रेडियोधर्मी तत्व है आपका कैडमियम। अब देख लेते हैं, देखिए अपेक्षा के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रतिपादित किया था आपका अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। जेट इंजन का आविष्कार किया गया था आपका फ्रैंक व्हीलर द्वारा। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समझदार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध एवं पद प्रस्तुत किया था, तो यह हो जाएगा CB रमन। परमाणु के नाभिक के अंदर डैश कण होते हैं, तो यह हो जाएगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भारी जल है, भारी जल हो जाएगा आपका ड्यूटेरियम। धनात्मक आवेशित होते हैं आपका अल्फा कण। और एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी आपका एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब देख लेते हैं आपके कुछ खोजकर्ता और उपकरण, तो ये हो जाएगा आपके लेविस एडिसन वाटरमैन हो जाएगा आपका फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। और ग्वाइन गेलिस्ता
टॉरिसेली, ये आपका बैरोमीटर का खोज किया था। एमिल कॉल, ये आपका एनिमेशन का खोज किया था। और जैकेरियस जैनसन, ये आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के खोज किया था। JL बेयर्ड, ये आपका टेलीविजन का खोज किया था। फेडरिक डेक्सलर, ये अमीटर का खोज किया था। ग्राहम बेल, टेलीफोन का खोज किया था। माइकल फैराडे, ये ट्रांसफार्मर की खोज किया था। अब देख लेते हैं उपकरण और खोज करता था। माइक्रोवेव ओवन, ये इसका खोज पर्सी स्पेसर ने किया था। बैटरी की खोज एलेक्सेंडर वोल्टा ने किया था। वर्नियर कैलिपर की खोज बियरे एवं वर्नियर ने किया था। डायनमो की खोज माइकल फैराडे ने किया था। डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने किया था। कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज अर्सेंट कस्का, बोडो वॉन वेरिस एवं मैक्स नॉल ने किया था। थर्मोमीटर का उपयोग डेनिबल एवं गैब्रियल फॉरेनहाइट ने किया था। अब विविध से कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदु का ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को जाना जाता है आपका परिस्थितिक दक्षता के रूप में। डैश प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका अवतल हो जाएगा। नव विकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर प्लस द्वारा लिए गए समय के औसत अवधि जो हमें धीमी गति से इलेक्ट्रॉनों की निरीक्षण करने की अनुमति देगी, तो ये 43 एट्रोसेकेंड है। अब अंतरिक्ष में भारत के पहले भारतीय मानव मिशन के नाम, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करता है। तो ये गगनयान। भारत ने पहला प्रयोगात्मक उपग्रह लॉन्च किया था, तो ये वर्ष 1975 में। 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर सहयोग के लिए डैश देश के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस। अब देख लेते हैं, किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रखनली के अंदर वैकृत प्रयोग में प्रयुक्त किया जाता है, उसका नाम है आपका पराबैंगनी किरण। क्लास का सेकेंड लीवर के उदाहरण आपका व्हील बैरो। इलेक्ट्रॉनों के तरंग प्रकृति के प्रायोगिक रूप से पहली बार सिद्ध किया गया था डेविसन और जर्मन प्रयोग द्वारा। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल होती है आपके 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा है आपका ताप विद्युत का। स्टीयरिंग में फ्री प्ले डैश कारण आती है आपका स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। सिटी स्कैनिंग में उपयोग होता है आपका एक्सरे। नींबू निचोड़ने की मशीन है आपका द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। स्टीफन हॉकिंग है एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योग की स्थापना किया था। विक्रम साराभाई। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब घट जाता है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तो तत्व का नाम हो जाएगा आपका सिलिकॉन। भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु का उपयोग किया जाता है, तो एसन का। इटली के भौतिक शास्त्री गुग्लिएल्मो मार्कोनी द्वारा 1890 के दशक में आविष्कार किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका रेडियो का। 1919 में जी ब्रॉडशॉ ने ब्रिटेन में आविष्कार किया था आपका स्कूटर का। 1892 में अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रेव ओटिस ने आविष्कार किया था लिफ्ट का। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये आपका माध्यम। हिग्स बोसॉन कण के समान नाम है आपका ईश्वरीय कण गॉड पार्टिकल। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। लेजर की युक्ति है जिसका द्वारा उत्पन्न किया जाता है आपका उद्दीपित विकिरण उत्तेजित किया जाता है। अब देख लेते हैं आपका स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है, तो ये आपका हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री का। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होता है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठ जाता है। प्रोटीन
को विकृत नहीं करता है तो ये अवरक्त किरण है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग जो है ये बढ़ेगी क्योंकि अतिरिक्त हवा लेगा ये। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है आपका उष्मीय ऊर्जा का। साधारण टॉर्च सेल में टर्मिनलों को बनाता है आपका जिंक कार्बन। आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं तो त्वरित बिजली में स्वयं की रक्षा के लिए आप चुनेंगे कार में रहना। बर्फ जमीन झील में मछलियां जीवित रहती है क्योंकि मछलियां झील के अंत स्थल चली जाती है जहां पानी 4 डिग्री सेल्सियस का होता है। पूर्ण रूप से अप्रत्याशित नहीं है तो एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल के किक करना ये आपके अप्रत्याशित नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे।